हेलो बच्चों, मैं अंकित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं टीचिंग बाय अंकित में। बच्चों, आप जैसा कि देख रहे थे, हम पढ़ रहे थे बर्तनी। और बर्तनी में हमने कल देखा था कि बहुत सारे हमने बर्तनी में अशुद्ध से शुद्ध शब्द देखे थे। तो उन अशुद्ध से शुद्ध शब्द को अशुद्ध में कैसे लिखे जाते हैं और शुद्ध में कैसे लिखे जाते हैं वो कल हमने देखा था। तो आज हम फिर उसी के आगे कुछ और अशुद्ध शब्द हैं जिनको शुद्ध शब्द में कैसे लिखा जाता है उनको देखेंगे। वो उनको ही बर्तनी ही कहा जाता है। जैसे कि हमने कल देखा था डेफिनेशन कि जिन शब्दों को मात्रा सहित लिखने पे जो हमें रिजल्ट मिलता है वो हमारी बर्तनी होती है। बर्तनी को हिज्जे भी कहा जाता है, ये कल मैंने देखा था। तो आज उसी के आगे कुछ और भी अशुद्ध शब्द हैं जिनको शुद्ध शब्द में कैसे लिखा जाता है उनको देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसी तरह सबसे पहले जैसे हमारा एक शुद्ध शब्द और होता है कि जैसे मान लो कवित्री। कल मैंने बोला था आपसे कि कवित्री को बताओ कैसे लिखा जाएगा। तो इसी तरह आइए सब अशुद्ध शब्दों को देखते हैं कि कौन से शब्द जो गलत होते हैं और हम गलत लिखते हैं और उनको सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। क्लियर? तो आई चेक द कैमरा, आई चेक द कैमरा, दैट्स ओके। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं किसको? कवित्री। तो देखिए कवित्री को कैसे लिखा जाएगा। कवित्री, कवित्री को मान लो आपने लिखा, कवित्री अगर आपने ऐसे लिखा, अगर कहीं लिखा मिलता है तो ये गलत है। कवित्री को हमेशा सही ऐसे लिखा जाएगा, कवित्री। समझ रहे हो बच्चों? कवित्री। ये बहुत बार एग्जाम में आया हो। एग्जाम में अगर आप एग्जाम में किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हो तो उनके लिए भी सही है, और जो एग्जाम नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी सही है। अगर वो हिंदी की किसी भी अगर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हिंदी आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मतलब सिलेक्टेड प्योर एंड प्योर वर्ड्स हैं जो किसी एग्जाम में आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या, कवित्री को कैसे लिखेंगे? कवित्री। इसी तरह आपका जैसे देखा जाता है याज्ञवल्क्य, इसको हम याज्ञवल्क्य बोलते हैं। याज्ञवल्क्य ये बहुत ही हार्ड टॉप वर्ड है जिनको एग्जाम में हर बार पूछता है कि याज्ञवल्क्य को शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। तो याज्ञवल्क्य क्या क्या हो जाएगा? याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य, इसका ये हो जाएगा याज्ञवल्क्य। आगे बढ़ते हैं, याज्ञवल्क्य। ठीक है, आगे ऐसे ही और आगे देखते हैं। तो आगे जैसे हमारा हो गया निशब्द, जैसे हमने लिखा निशब्द, तो निशब्द को बच्चों लिखेंगे नी शब्द, क्योंकि जब भी कोई आगे वर्ड जोड़ते हैं तो उसमें नी की आवाज जब आती है तो उसमें विसर्ग लगती है, तो उसको लिखेंगे नी शब्द। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। इसी तरह मैं ऐसा को कैसे लिखेंगे? ऐसा को, तो ऐसा को ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे अनुग्रहित, अनुग्रहित को क्या लिखेंगे? अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, लेकिन अनुग्रहित कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित। इसके बाद में आ जाओ तारीख। तारीख को बच्चों लिखते तो ऐसे, लेकिन ये गलत होता है। सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा? तारीख। कैसे लिखेंगे बच्चों? तारीख। दिख रहा है ना बच्चों? कैसे लिखेंगे? तारीख। क्लियर? क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आगे और भी है, और भी देखते हैं। जैसे कि आपका होगा क्लेश। क्लेश नहीं बोलते, क्लेश मत करो घर में। तो क्लेश का क्या लिखेंगे? शुद्ध क्लेश का क्या होता है? क्लेश होता है। क्लेश को शुद्ध कैसे लिखेंगे? क्लेश लिखेंगे, मतलब षटकोण वाली सा के पास में सीटी वाली सा बनती है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ो। ऐसे ही आपका आता है हिरण्यकश्यप। क्या आता है आपका? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन ये गलत होता है। हिरण्यकश्यप को हिरण्यकश्यप लिखते हैं। हिरण्यकश्यप क्या लिखते हैं? हिरण्यकश्यप। क्या लिखते हैं बच्चों? हिरण्यकश्यप। ठीक है, आगे आ जाओ। कट तो नहीं रहा है? आगे आ जाओ, सट दर्शन। आगे सट दर्शन को कैसे लिखेंगे? आगे सट दर्शन को लिखेंगे, जैसे मैंने लिख दिया सट दर्शन। सट, सट दर्शन। सट दर्शन को लिखा जाता है सट दर्शन। क्या लिखा जाता है? सट दर्शन। टा की जगह डा होता है, सट दर्शन। क्या लिखेंगे? सट दर्शन। क्या लिखेंगे? सट दर्शन। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है वांग्मय।
क्या आता है आगे? वांग्मय। चलो इधर से लिख दे रहे हैं वांग्मय। ऐसे ही हमारा आता है वांग्मय। वांग्मय को लिखते हैं वाग्मय। वांग्मय, इसको वांग्मय को वांग्मय लिखते हैं। ये डाडलिया होती है, ये डाडलिया वाली ही अड़ा समझ लो। समझ रहे हो क्या होता है? डाडलिया वाली अड़ा होती है। क्या होती है? डाडलिया वाली। ऐसे ही आ जाओ, आपका होता है वैमनस्य। क्या होता है बच्चों? वैमनस्य। वैमनस्य, वैमनस्य को लिखते हैं वैमनस्य। वैमनस्य, सॉरी, वैमनस्य, इसको ऐसे लिखते हैं वैमनस्य। क्लियर? वैमनस्य को क्या लिखते हैं? वैमनस्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में पौरुष को क्या लिखते हैं? रचयिता को क्या लिखते हैं? आहार को क्या लिखते हैं? ये हम कल देख चुके थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं द्वंद्व। वैमनस्य, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा, वैमनस्य गलत हो गया, ये वैमनस्य। वैमनस्य ऐसे ही लिखेंगे, वैमनस्य। ठीक है, इसके बाद में आगे वैमनस्य हो गया। वैमनस्य के बाद में रचयिता तो कर ही चुके थे हम। इसके बाद में आ गया क्लिष्ट। क्लिष्ट, क्लिष्ट को हमेशा बच्चों क्लिष्ट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? क्लिष्ट। क्लिष्ट को क्या लिखेंगे? क्लिष्ट लिखेंगे। क्लिष्ट को क्या लिखेंगे? क्लिष्ट लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है विरैणी। आगे क्या आ जाता है? विरैणी। आगे क्या आ जाता है बच्चों? विरैणी आ जाता है। विरैणी, विरैणी। विरैणी को बिरहणी लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? बिरहणी। विरैणी को क्या लिखेंगे? बिरहणी। विरैणी को क्या लिखेंगे? बिरहणी। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका प्रज्वलित। आगे क्या आ जाता है? प्रज्वलित। आगे आपका आ जाता है प्रज्वलित। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में, हर एग्जाम में आए हैं, वही राइट करा रहे हैं। प्रज्वलित, प्रज्वलित का हो जाता है प्रज्वलित। क्या आ जाता है? प्रज्वलित। ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में आए हैं। ठीक है, प्रज्वलित। इसके बाद में क्या हो जाता है? उज्ज्वल। फिर क्या आ जाता है? उज्ज्वल। क्या आ जाता है? उज्ज्वल। उज्ज्वल को लिखेंगे ऐसे, उज्ज्वल। क्या लिखेंगे? उज्ज्वल। ठीक है, इसके बाद में, इसके बाद में क्या आता है? इसके बाद में आपका आज के बाद करवाई दिया था मैंने, समुज्जल करवाई दिया था, अंत्याक्षरी करवाई दिया। इसके बाद तदोपरांत। क्या आता है? तदोपरांत। तदोपरांत का मतलब होता है तद माने तुरंत, प्रांत माने बाद में। तदोपरांत को लिखते हैं तदुपरांत। तदुपरांत को क्या लिखते हैं? तदुपरांत। ये रा बना हुआ है, तदुपरांत। क्लियर? आगे सहस्त्र। सहस्त्र तो आपको पता होगा, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद पैतृक भी सही है। सन्यासी, इसके बाद में आ जाओ सन्यासी। सन्यासी में बेटा अंगी बिंदी नहीं होती है, ये समझ रहे हो? सन्यासी लिखा जाएगा, सन्यासी। सन्यासी क्या लिखा जाएगा? सन्यासी। इसके बाद में आ जाओ अलौकिक। अलौकिक, अलौकिक को लिखेंगे, वैसे होता तो अलौकिक है, लेकिन अलौकिक लिखेंगे। अलौकिक, क्या लिखेंगे? अलौकिक। ठीक है, क्लियर हो रहा? कट तो नहीं रहा है? ठीक है, अलौकिक। क्लियर? क्या लिखेंगे? अलौकिक। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े बच्चों। आगे देखते हैं अनुसंगिक। अनुसांगिक, एक वर्ड होता है बच्चों अनुसांगिक। अनुसांगिक, अनुसांगिक को लिखते हैं आनुसांगिक। क्या लिखते हैं? आनुसांगिक। क्या लिखते हैं? आनुसांगिक। ठीक है, क्या लिखते हैं? आनुसांगिक। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बच्चों लिखते हैं आध्यात्मिक। क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक को लिखते हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक को क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक को क्या लिखते हैं? आध्यात्मिक। क्लियर हो रहा है? ठीक, चलो अब इसके आगे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कट जाए। आगे बच्चों चलते हैं दवाइयाँ। क्लियर है? आगे बच्चों चलते हैं दवाइयाँ। दवाइयों को कैसे लिखेंगे? दवाइयाँ, दवाइयाँ, दवाइयाँ को हम शुद्ध में लिखेंगे दवाइयाँ, दवाइयाँ, ठीक है। इसके बाद में मुमूर्ष, जो आपका होता है मुमूर्ष, मुमूर्ष को बच्चों लिखेंगे मुमूर्ष, ठीक है। आगे बच्चों होता है कृतज्ञ। क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ को लिखते हैं बच्चों कृतज्ञ। क्या लिखते हैं? कृतज्ञ, इतना बना हुआ है कृतज्ञ। क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं। कवित्री को कवित्री, याज्ञवल्क को याज्ञवल्क्य, निशब्द को निशब्द, ऐसा को ऐसा, अनुग्रहित को अनुग्रहित, तारीख को तारीख, क्लेश का क्लेश, हिरण्यकश्यप का हिरण्यकशिप, कशिप, और सठ दर्शन का सठ दर्शन, और वांग्मय का वांडमय, वांग्मय ही पढ़ते हैं, और वैमनस्य का वैमनस्य, क्लिष्ट, यहाँ वैमनस्य आधा पूरा सा होता है, बट मैंने दोनों तरफ सही लिख दिया है, तो सेम है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। क्लिष्ट का क्लिष्ट, बिरहणी का बिरहणी, ठीक है, बिरहणी का क्या होगा? बिरहणी। ये देखो सही है, ये सही है, ये उल्टा है, ये इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? ये बिरहणी, अगर बिरहणी ऐसे लिखा है तो यहाँ पे बिरहणी हो जाएगा। प्रज्वलित का प्रज्वलित, उज्ज्वल का उज्ज्वल, तदुपरांत का तदुपरांत, सन्यासी का सन्यासी, अलौकिक का अलौकिक है, आनुषंगिक का अनुषंगिक का आनुषंगिक, आध्यात्मिक का आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का आध्यात्मिक, दवाइयां का दवाइयां, मुमूर्ष का मुमूर्ष, कृतज्ञ का, ठीक है ना। अब आगे देखो कितने और इंपॉर्टेंट रह गए, उनको भी लिखा देते हैं। हाँ, एक रह गया आपका महात्म्य, एक हो गया आपका महात्म्य। देखो महात्म्य कैसे लिखते हैं? महात्म्य, तो महात्म्य लिखा लिखा तो ऐसे ही जाता है, लेकिन शुद्ध लिखा जाएगा महात्म्य। ऐसे लिखेंगे महात्म्य। एक आता है उच्च श्रृंखला। क्या होता है? उच्च श्रृंखला, है ना। इसको बताओ कैसे लिखेंगे उच्च श्रृंखला को, बताइएगा। उस श्रृंखला को कैसे लिखेंगे? उच्च कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे उच्च श्रृंखला, ठीक है, उच्च श्रृंखला। ये यहाँ पे गड़बड़ है, ये हो जाएगा महात्म्य, ठीक है, महात्म्य। क्लियर? महात्म्य। जैसे नर्क बोलते हैं, नर्क में जाओगे, नर्क का लिखते हैं नरक। क्या लिखते हैं बच्चों? नरक। क्लियर? नर को क्या लिखते हैं? नरक। और देख लेते हैं, कुछ और भी होंगे क्वेश्चन, जैसे मिष्ठान। देखो होगा कहीं कहीं मिष्ठान ऐसे लिखा होता है, मिष्ठान, जो मिठाइयों की दुकान होती है वहां मिष्ठान लिखा होता है, जबकि मिष्ठान को शुद्ध लिखा जाता है मिष्ठान, ये लिखा जाता है मिष्ठान। क्लियर? क्या लिखा जाता है? मिष्ठान। इसके बाद में मुमूर्ष, मुमूर्ष बच्चों सुधार लेना, मुमूर्ष ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध, ये गलत है, वो सही है, मुमूर्ष, ठीक है। इसके बाद में बाकी सारे हो गए, एक दो और लिखवा देते हैं, है ना, एक दो और। स्वतंत्र, 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 इसका होता है स्वातंत्र, स्वातंत्र। क्लियर? इसका क्या होता है? स्वातंत्र होता है। इसके बाद में और आ जाओ, निसंदेह, 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 निसंदेह को लिखेंगे निसंदेह, निसंदेह। फिर होगा अनुसुईया, अनुसुईया, अनुसुईया को लिखेंगे अनुसुआ, अनुसूया, अनुसूया। क्लियर? अनुसुईया को क्या लिखेंगे? अनुसूया। इसके बाद में
और बहुत ही इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है और आ भी चुके हैं। ठीक है, दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा को लिखेंगे दृष्टा, क्या लिखेंगे? दृष्टा। और भी लिख देते हैं, आविष्कार को क्या लिखेंगे? आविष्कार। आविष्कार को क्या लिखेंगे? आविष्कार देखा होगा ऐसे लिखा मिलता है, इसको लिखेंगे आविष्कार। इसको क्या लिखेंगे? आविष्कार। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट शुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द से शुद्ध शब्द। आविष्कार नहीं दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ लिख देते हैं। कहाँ साइड में? तो कहाँ लिखना चाहिए हमको? हाँ, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख रहे हैं। आविष्कार को लिखेंगे, आविष्कार है जो, इसको लिखेंगे आविष्कार। क्या लिखेंगे बच्चों? आविष्कार। ठीक है, कभी कभी वॉइस भी बंद हो जा रही है। क्या लिखेंगे बच्चों? आविष्कार। तो बच्चों ये थे आज के अशुद्ध शब्द से शुद्ध शब्दों को बनाना, शुद्ध शब्दों को लिखना। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अशुद्ध में लिखते हैं हम शुद्ध, लेकिन हमें लगता है कि वो शुद्ध ही लिखे हैं। लिखते तो अशुद्ध है लेकिन लगता हमें शुद्ध लिखे हैं, लेकिन ये शुद्ध जो लिखे जाएंगे इस तरह लिखे जाएंगे। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं क्लास, और कल फिर इसी के आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर रह गए होंगे अशुद्ध शब्द तो कल फिर से अशुद्ध शब्द की ये क्लास होगी। इसके बाद में फिर कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के वीडियो देखने के बहुत बहुत थैंक यू।